आज हम जन्मजात विकृति में एक बहुत ही गंभीर विकृति के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CDH भी कहा जाता है। जानिए इसमें होता क्या है। कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में जो छाती और पेट के बीच में एक मसल होती है, झिल्ली होती है, डायफ्राम, वो ठीक से बन नहीं पाती। छाती में हमारे लंग्स और हार्ट होता है और डायफ्राम के नीचे, इस झिल्ली के नीचे हमारी पेट, आंतें, लिवर, ये सारा होता है। अब जब बच्चा माँ के पेट में तैयार हो रहा है तो ये डायफ्राम जो मसल है वो ठीक से बनती नहीं है, इसमें छोटा सा छेद रह जाता है और इसकी वजह से जो पेट है और आते हैं वो छाती में ऊपर चली आती है। तो जब डिटेल्ड एनोमली स्कैन कर रहे होते हैं तब नजर आता है कि लंग्स के पास में ही स्टमक बबल, जो बच्चे का पेट है, वो दिखाई पड़ रहा है, या फिर हार्ट जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया है। तब शक आता है कि कहीं कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया यानी CDH तो नहीं है। यह स्थिति थोड़ी गंभीर होती है पर इसको संभाला जा सकता है। जब यह स्थिति पाई जाती है तो इसमें होता क्या है, यदि पेट ऊपर आ गया है छाती में तो फेफड़ों को डेवलप होने के लिए, लंग्स को डेवलप होने के लिए सही से जगह नहीं मिलती, और यदि लंग्स डेवलप नहीं होंगे ठीक से तो बच्चे को पैदा होने के बाद सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो जब भी एनोमली स्कैन पर CDH डायग्नोज किया जाता है, पता किया जाता है, तो देखने की कोशिश की जाती है कि क्या लिवर वगैरह भी तो ऊपर नहीं आया है, क्योंकि इससे हम आगे का परिणाम को थोड़ा सा भांप सकते हैं। ऐसी स्थिति कभी कभी अकेले में पाई जाती है या कुछ और विकृतियां भी हो सकती है बच्चे में, या फिर ये क्रोमोसोमल या जेनेटिक इश्यूज के साथ भी हो सकता है। तो आपको यह सब समझाने के बाद सलाह दी जाती है कि एमनियोसेंटेसिस यानी नीडल टेस्ट करके क्रोमोसोमल या जेनेटिक इश्यूज को हम देख लें। इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग भी करते हैं। साथ ही बच्चे के हार्ट को हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी के लिए, और बाकी शरीर के अंगों को भी बहुत डिटेल में वापस स्टडी करते हैं। यदि कुछ और परेशानी नहीं है और हमारा जेनेटिक और क्रोमोसोमल इश्यूज भी बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं पाई गई है, तो फिर है कि हाँ, इस चीज को हम ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं और बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसको जानने के लिए हम एक रेशो कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि एक अंदाजा लगाया जाता है कि बच्चे के लंग्स कितने अच्छे हो सकते हैं। यह चीज को ठीक करने के लिए पीडियाट्रिक सर्जन से भी मुलाकात करते हैं, जो कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी सर्जरी करेंगे। हाँ, डेफिनेटली पूरे सोनोग्राफी से ही पूरे 9 महीने हमको इस बच्चे को मापदंड पे लाना होता है कि क्या हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं कि नहीं। इसमें बच्चे की कभी भी प्रीटर्म डिलीवरी नहीं करते हैं, बच्चे को एक टर्म तक लेकर जाते हैं। ग्रोथ स्कैन्स की मॉनिटरिंग होती रहती है, साथ ही साथ उस रेशो से कि लंग्स कितने डेवलप हो रहे हैं, हार्ट की कैसी स्थिति है, क्या सिर्फ पेट ही ऊपर आया है या दूसरी आंतें भी जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है उसके साथ ऊपर आ रही है। हाँ, एक बात और बताऊं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनोमली स्कैन पर ही चीज पकड़ में आए। बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि एनोमली स्कैन तक सब ठीक है, बस 7, 7.5 या 8 महीने पर कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया हमारे सामने प्रेजेंट करे। जब छेद बहुत छोटा होता है और जब बच्चा बड़ा हो गया है तब वो पेट और आंतें जो है वो ऊपर आना शुरू होती है, यदि ये डायफ्राम में छेद छूट गया हो तो। पर जैसे कि मैंने बताया, वो रेशो के कैलकुलेशन से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे के लंग्स का कैसा स्टेटस रहेगा। डेफिनेटली एक पीडियाट्रिक सर्जन से मिलने के बाद आपको भी एक थोड़ा सा ढांढस बनता है कि हाँ, बेबी ठीक होगा आगे। एक टर्म पे डिलीवरी करना बहुत जरूरी होता है और डिलीवरी एक टर्शरी हॉस्पिटल यानी बड़े हॉस्पिटल में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसे सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो उसे एक ब्रीदिंग सपोर्ट यानी ट्यूब डालकर ब्रीदिंग का हेल्प किया जाता है। जो पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं वो बच्चे को स्टेबलाइज करते हैं और उसके बाद बच्चे की सर्जरी की जाती है। सर्जरी में इस छेद को पूरी तरह से बंद किया जाता है और बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। आज के समय में फीटल मेडिसिन और न्यूनेटल केयर बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। यदि इस तरह का डायग्नोसिस यदि है तो आप घबराइए नहीं। एक फीटल मेडिसिन के एक्सपर्ट के साथ आप रहिए और एक सर्जन के साथ आपके बच्चे को हम ठीक पा सकते हैं।